ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग एग्जाम के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आज आपके एग्जाम काफी नजदीक आ गई है, ठीक है। तो आज एक एक चैप्टर करके क्या करेंगे, जो भी आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पेपर के ही क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सारे आपके एग्जाम में किसी न किसी साल में पूछे गए, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। इसी टाइप के कुछ पेपर, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन मिलता जुलता पेपर ही आता है आपका, ठीक है। तो आप सीखने की कोशिश करना। हर क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ। पहला जो सेक्शन है हमारा नंबर सिस्टम का है। तो संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है। ये एक नंबर का ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से मुझे बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे इस ऑप्शन के लिए, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, पहले आप लोग ट्राई करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप बताओ क्या आपको लगता है, ए बी सी या डी। तो हिना का आंसर आ रहा है सी। बाकी लोग बताइए, मनोज, वंदना, राधिका, दीपक, आपको क्या लगता है। देखो इसको समझते हैं, सी। नाइस। तो यहां पर देखो क्या करेंगे। देखो वर्गमूल के अंदर अगर कोई नंबर लिखा रहे सर, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि वर्गमूल के अंदर वाला नंबर अपरिमेय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से समझना कि कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट यही है कि वर्गमूल के अंदर दो टाइप के नंबर हो सकते हैं। वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है, जैसे कि अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 25, तो 25 वर्गमूल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कोई दो नंबर को गुना करके 25 ला सकते हैं क्या। कोई सेम दो नंबर को गुना करके 25 आएगा, 5 है ना, 5 का वर्ग 25 होता है। तो 25 को हम लिख सकते हैं सर 5 × 5। और ये वर्गमूल खत्म हो गया, आपको पता सर दो बार अगर गुना हो रखा है, इसका मतलब ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 कैसा है, 5 एक परिमेय संख्या है, यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, मतलब वर्गमूल 25 भी क्या है, रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। वैसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल 49, 49 क्या मिलेगा आपको सर, 49 को लिख सकते हैं रूट 7, 7 × 7। 7 को दो बार गुना करेंगे 49 मिल जाएगा, फिर 7 बन गया। देखो वर्गमूल खत्म हो गया। वर्गमूल खत्म हो गया तो क्या कहेंगे सर, ये कैसा है, ये परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। लेकिन वही अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर वर्गमूल 10। अब वर्गमूल 10 कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को दो बार गुना करके 10 ला सकते हैं क्या। किसी भी दो नंबर को सेम गुना करके 10 ला सकते हैं क्या, नहीं। किसी भी दो नंबर को गुना करके 10 नहीं आएगा। दो पूर्णांक की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर दो पूर्णांक को गुना करके 10 नहीं ला सकते। हम लिख सकते हैं 5 × 2, लेकिन 5 भी एक बार आया, 2 भी एक बार ही आया, तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा किसी भी नंबर का। तो वर्गमूल 10 ही रह जाएगा। और वर्गमूल 10 क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल के अंदर कोई इस टाइप का नंबर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जोड़ा बनाकर बाहर नहीं आ रहा, तो वह अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन थे, इन ऑप्शन को अगर हम देखें तो क्या क्या आपको दिख रहा है, इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको सर वर्गमूल 16। तो वर्गमूल 16 करने का मतलब क्या, ये वर्गमूल 4 × 4 है, 4 को दो बार गुना करेंगे मिल जाएगा, तो ये आ गया 4। तो ये तो 4 परिमेय संख्या हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, हमें तो अपरिमेय बताना है। ऑप्शन बी को देखें तो √36, 36 किसको गुना करके मिलेगा, 6 × 6, 6 को दो बार गुना करेंगे और ये सॉल्व होकर 6 आ गया। देखो वर्गमूल खत्म हो गया, ठीक है, वर्गमूल खत्म हो गया, दो बार गुना है तो एक बार बाहर आ गया, तो 6 हो गया हमारा परिमेय संख्या, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी को अगर देखें, मुझे बताइए इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 64 क्या मिलेगा, 8 है ना। तो आपको सर 8 को दो बार गुना 8 करिए, गुना 8 8 × 8, तो ये मिल गया 8। तो आपको दिख रहा है सर ये 8 आ गया, जो परिमेय संख्या है, वर्गमूल खत्म हो गया तो परिमेय संख्या है। 48, किसी भी दो नंबर को गुना करके 48 ला सकते हैं क्या, किसी भी सेम दो नंबर को, दो पूर्णांकों को गुना करके 48 आएगा क्या, नहीं हाँ आएगा, सर। ठीक है। आपको पता है सर अगर मैं 6 को दो बार गुना करूं तो 36 मिलता है, अगर मैं 7 को दो बार गुना करूं तो 49 मिलता है, 48 तो नहीं आएगा, इसके बीच में आता है 48 तो नहीं आया। आप कहेंगे सर 48 वर्गमूल सॉल्व नहीं होगा, वर्गमूल में ही रह जाएगा नंबर, तो यह अपरिमेय संख्या है। इसको अगर हम गुणनखंड करके भी चेक करें तो 48 को आप ऐसा लिख सकते हो सर, 48 को हम सोच सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये आ गया 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48। ये कैसे लिखा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 2 से काटा 24 बार में, 2 से काटा 12 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 3 बार में,
तो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार और एक बार 3। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 2 का जोड़ा देखिए एक बार यहाँ लग रहा है तो एक जोड़ा लिख दिया बाहर, ये जोड़ा यहाँ पर लिख दिया, 3 अकेला रह गया। ठीक है, तो ये वर्गमूल 3। तो इसको सॉल्व किया तो देखो वर्गमूल रह गया ना, तो वर्गमूल रह गया तो हम क्या कहेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर वो सॉल्व नहीं हो रहा, या कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर, समझ में आया? तो मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं, √81 परिमेय या अपरिमेय? ऑप्शन ए या बी, रेशनल या इरेशनल? ए 9 का वर्ग है, ठीक है, 9 गुना 9 हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं यहां पर वर्गमूल 12, ये बताइए परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय 12 कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दो नंबर को गुना करके आप बोलो सर 3 को अगर गुना करेंगे 3 3 9 होगा, 4 को गुना करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 9 और 16 के बीच में 12 आता है। ठीक है, तो हम कहेंगे 12 √12 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा अपरिमेय यानी इरेशनल। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, सिंपल था, 1 नंबर का ये था, हमने डिस्कस किया। अगला जो क्वेश्चन है देखो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व कर दोगे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। परिमेयकरण का मतलब थोड़ा मैं समझाता हूं। देखो कभी भी अगर आपके पास किसी भी संख्या का हर यानी डेनोमिनेटर अगर एक अपरिमेय संख्या मिलता है, तो बेसिकली होता यह है कि उसको परिमेयकरण करते हैं। क्यों करते हैं परिमेयकरण? ताकि उसको संख्या रेखा पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। उतना भी नहीं देख रहे अभी, हम बस समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट क्या है। अपरिमेय अगर हर, तो हर को परिमेय बनाने का ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, हर में परिमेय संख्या लेकर आना चाहते हैं, और परिमेय लाने के लिए जो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको जो परिमेय लाते हैं, इसी विधि को परिमेयकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं छोटा सा उदाहरण से आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1/√5, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर नीचे में हर में क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप्स देखना, यहां पर लिख देंगे 1/√5। अब हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे अंश में और हर में एक सुटेबल नंबर से या टर्म से गुना करना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर कभी मैं a/b लिखता हूं, तो अगर मैं नीचे में c से गुना कर दूं, तो मेरा मजबूरी है कि ऊपर में भी c से गुना करना पड़ेगा। तो अंश और हर में सेम नंबर से गुना करना पड़ेगा ताकि कुछ बदले ना। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं p/q, अगर मैंने नीचे में 4 से गुना कर दिया, सॉरी ऊपर में 4 से गुना किया, तो मुझे बताइएगा अगर ऊपर में आप 4 से गुना कर रहे हो तो नीचे में कितना से गुना करना पड़ेगा? अगर ऊपर में 4 से किए हो, नीचे भी 4 से करिए। ठीक है, ये मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा, तभी आप वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, अगर नीचे और ऊपर सेम नंबर से गुना कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, √5 लिखा हुआ है, तो आप √5 से ही ऊपर और नीचे गुना कर दो, तो √5 यहाँ भी लगा दो, √5 यहाँ भी लगा दो, तो ये मिलेगा आपको। एक चीज और आपने पढ़ा है कि p/q को अगर मैं कहता हूँ a/b से गुना करिए, तो आपको अंश से अंश गुना कर दोगे, कहोगे सर p इंटू ए हो जाएगा, और नीचे q इंटू बी हो जाएगा, हर से हर गुना हो जाएगा, अंश से अंश गुना हो जाएगा, तो 1 गुना होगा √5 से, तो ये मिलेगा 1 इंटू √5। नीचे √5 से गुना होगा, और याद करो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे पूछ रहा था, ये तो √5 हो गया, नीचे में कितना आएगा, √5 को √5 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, वर्गमूल 5 को मैं वर्गमूल 5 से गुना कर दूं, आपको 5 मिलेगा। 5 होगा, तो ये नोट कर लो कि कभी भी अगर मैं ऐसा लिखता हूं √x इंटू √x, ये दे देगा आपका x। ठीक है, या आप ऐसे ध्यान रखना, वर्गमूल x का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 2 बार गुना करने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर कर देना तो x मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें याद है, समझ में आया? ठीक है, मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं कहता हूं वर्गमूल a का वर्ग कितना होगा, a होगा। ओके, ठीक है, यस तो सर। वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 5, 5 आ गया। अब देखो आपने क्या किया, आपने बोला सर 1/√5 को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और इसको सरल करके हमारा आ गया √5/5। अब यहां पर देखो जो हमने ये वाला टर्म लिखा है, इसमें हर क्या दिख रहा है, डेनोमिनेटर आपको दिखेगा कि सर यहाँ पर 5 है, जो एक परिमेय संख्या है, जो कि एक
परिमेय संख्या है, हमने क्या किया, परिमेयकरण कर दिया। हमने क्या किया, परिमेयकरण कर दिया। समझ में आया? हर को परिमेय संख्या बना दिया, रेशनलाइजेशन इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आया। लेकिन हमेशा एक नंबर नहीं रहेगा, कुछ देखो ऐसा अगर रहेगा। अगला कंसेप्ट देखिए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ऊपर में 1 लिख दिया मान लो, या कुछ भी हो सकता है, नीचे में लिख रहा हूं a प्लस रूट बी। ठीक है, ये समझना, इस पैटर्न को समझ लो, क्लियर हो जाएगा सारा चीज। इसका अगर मुझे परिमेयकरण करना हो, अगर मुझे बोला जाए कि इसका परिमेयकरण करिए या रेशनलाइजेशन करिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा ऊपर और नीचे एक सुटेबल टर्म से। ठीक है, ऊपर और नीचे एक सुटेबल टर्म से गुना करना होता है। और कौन से टर्म से गुना करें, आपको बस यही वाला जो टर्म है ना, ए प्लस, यही वाला लिख दो, ए और रूट बी। बस यहाँ पर जो प्लस है, इस प्लस का साइन बदल दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर प्लस रहेगा तो उसको बदल करके माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो उसको बदल करके प्लस कर देंगे। तो आप गुना करोगे ए माइनस रूट बी से, और यहां भी गुना करोगे ए माइनस रूट बी से। ये समझ में आया कि हम इतना से गुना करेंगे? क्वेश्चन करेंगे अभी, पहले कंसेप्ट को समझो। ठीक है, ओके। अगर मैं ऐसा लिखता, मैंने अगर ऐसा लिख दिया तो ऊपर में कुछ भी लिख दिया सी, नीचे लिख रहा हूं पी माइनस रूट क्यू। ठीक है, वर्गमूल क्यू, इस पर वर्गमूल लगा दिया। तो अगर मुझे इसका परिमेयकरण करना है, तो आपको पता सर यहां भी कुछ से गुना करना पड़ेगा और यहां भी कुछ से गुना करना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप क्या कितना से गुना करोगे मुझे बताइए। आप कहोगे सर यहाँ पर रूट पी माइनस रूट क्यू है, आपको क्या करना पड़ेगा, रूट पी रूट क्यू तो लिखेंगे ही, यहां पर माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या आएगा मुझे बताओगे, इसके पी यहाँ पर क्या लिखे साइन बीच में, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। आपको सर इससे गुना कर दो, रूट पी प्लस रूट क्यू। साइन माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इतना करना पड़ेगा। समझ में आ गया? रेशनलाइज करने के लिए ऐसे स्टेप में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, तो 1/7 + 3√2 इसको परिमेयकरण करना है यानी रेशनलाइज करना है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन जो भी है आपका सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखोगे। देखो मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे एग्जाम में लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। 1/7 + 3√2, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको सेम लिख दो, 7 + 3√2। हमें हर का रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। तो आप क्या करो, गुना करिए, ऊपर और नीचे सेम नंबर से या टर्म से गुना करना पड़ेगा। मैं क्या ऐसा लिख दूं, यहाँ 7 + 3√2 लिख देते हैं और यहाँ पर 7 + 3√2 लिख देते हैं। क्या ये करेंगे, बताइए क्या मैंने ये सही लिखा? नहीं, क्या गलती कर दिया? सर कैसे सही होगा बताइए, कैसे सही होगा? नाइस। तो आपको भी सर यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर प्लस का साइन था, देखो यहाँ पर मैंने क्या गलती की है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन में प्लस था ना, यहाँ पर प्लस था, तो हमें जब गुना करना है उसमें माइनस लगाना है। ठीक है, बस इतना तो चेंज करने के लिए सिखाया। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इस प्लस को हटाइए, इस प्लस को हटाइए, आप क्या करोगे अपने एग्जाम में यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस वाले से गुना करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर करते हैं। अगर आपसे पूछो कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना है, तो 7 - 3√2। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उससे गुना कर दिया अगर अंश और हर में, दोनों में, तो आपको पता है अंश से गुना होगा, हर से हर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 7 - 3√2, तो ये गुना हो जाएगा। तो 7 - 3√2, एक सेकंड, यहाँ लिख दोगे 3√2, इसमें 1 से गुना हो रहा है, 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे आपको देखो क्या मिलेगा, 7 + 3√2 इंटू 7 - 3√2, ये मिलेगा। 7 + 3√2 इंटू 7 - 3√2। इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिल रहा है। ये तो कोई दिक्कत नहीं होता सर, 1 को गुना करेंगे 7 - 3√2 से, 1 से तो गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा। नीचे में क्या आएगा, नीचे के लिए समझना ये चीज, आपको दिख रहा है सर 7 और 3√2 एक बार जोड़ा गया है, 7 में 3√2 घटाया गया है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, x + y इंटू x - y, ऐसा कुछ?
और इसका एक सरल समीकरण हमने पढ़ा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं सर, अगर ऐसा लिखा है 7 + 3√2, 7 - 3√2, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के जगह पर 7 है तो 7 का वर्ग, 7 + 3√2, ठीक है, यहाँ पर -3√2, तो आपको कैसा 7 का वर्ग माइनस 3√2 है वाई के जगह पर, इसका वर्ग, यही होगा क्या। तो यहाँ पर इसको लिख दे, ये समझना, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको सॉल्व करके हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि 7 का वर्ग -3√2 का वर्ग। बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार प्लस था एक बार माइनस था, तो एक बार 7 कवर किया, 3√2 कवर किया, बीच में माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाएगा आपका 7 - 3√2, नीचे में क्या आ रहा है, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग आ जाएगा आपका 49, 3√2 का वर्ग करेंगे, इस वाले को देखिए, तो 3√2 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, 3√2 को 3√2 से गुना करना, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 मिलेगा, √2 को √2 से गुना करेंगे 2 मिलेगा, 9 दूनी 18, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। क्लियर, 3√2 का वर्ग कितना आया, 18 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तो रहेगा 7 - 3√2, नीचे में 49 में से 18 घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ पर देखो, अब जो हर दिख रहा है आपका, हर में आपको क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या दिख रहा है, हर में परिमेय संख्या दिख गया 31। तो हमने क्या किया, परिमेयकरण कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया, ठीक है। तो आपने बोला सर यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, डिनोमिनेटर जो है रेशनलाइज हो गया, और यही हमारा आंसर है। पूरा मार्क्स आपका मिल जाएगा अगर इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। समझ में आया, बताइए, किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर, ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। अगर मैं यहां पर पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन है 5/√7 माइनस √3, √7 - √3, मुझे बताइए इसका अगर मैं पूछूं आपसे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर है, मतलब कितने से गुना कर दे ऊपर और नीचे, √7 - √3 से गुना कर दे, ऑप्शन बी √7 + √3 से गुना कर दे, कितना से गुना करें, ऊपर और नीचे कौन से टर्म से गुना करें, ए या बी, बी है ना, प्लस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस लगाकर गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करो, इसका अगर फैक्टर रेशनलाइजेशन करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बट्टा का साइन लगाइए, ऊपर कुछ गुना करिए, ऊपर √7 + √3 लिख देंगे, यहाँ √7 + √3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा इससे, तो 5 लिख दिया, गुना में √7 + √3, नीचे में क्या, √7 - √3, और यहाँ पर क्या, √7 + √3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है 5, यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वहां पर कुछ, ठीक है, यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर जो आ जाएगा आपका √7 + √3, नीचे में क्या आएगा, देखो √7 में √3 को घटाया गया है, फिर √7 में √3 को जोड़ा गया है, फिर से वही दिख रहा है, a - b a + b, x - y इंटू x + y, ये बन जाएगा x - y इंटू x + y, ये बार बार आएगा, ये बनेगा x² - y², ठीक है। तो x² - y² करने का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, 5 √7 + √3/7 - 3, तो ये 7 - 3 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा है, 5 √7 + √3/5 में से 7 में से 3 घटाओगे 4, तो ये हमारा आंसर। क्लियर, हमने हर को क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, जो परिमेय संख्या था, जो अपरिमेय संख्या था उसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया, ठीक है। तो परिमेयकरण का क्वेश्चन सीधे 4 नंबर में आ सकता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले को, अगले कंसेप्ट पे। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है 36 का पावर 1/2। पहले इस क्वेश्चन के लिए मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। अगर पावर 1/2 है, पावर 1/2 कहने का मतलब क्या होता है, अगर मैं कभी लिखता हूँ कि a का पावर 1/2 है,
इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल ए है, वर्गमूल ए है। अगर मैं लिखता हूं 5 का पावर 1/2, इसका मतलब कुछ नहीं है, वर्गमूल 5 है। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 10 का पावर 1/2 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, वर्गमूल 10 है। अगर मैं लिखता हूं 9 का पावर 1/2, इसका मतलब कितना है, वर्गमूल 9 है। और वर्गमूल 9 का मतलब ये 3 हो जाएगा, वर्गमूल 9 का मतलब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 × 3 हो गया ना। मुझे बताइए अब, अगर मैं लिखता हूं 49 का पावर कितना, 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 49 हो जाएगा। और वर्गमूल 49 का वैल्यू कितना, वर्गमूल 49 का 7। वैल्यू कितना, 7। 7 × 7, तो आपको सर एक बार 7 आ गया। तो यहां पर मुझे बता दो, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर बता दो, अब तो क्लियर है आपका। बताइए, ए बी सी या डी। 36 का पावर 1/2 बोला गया है, आपसे पूछा गया है 36 का पावर 6 1/2, सर। 36 के ऊपर ए। पावर 1/2 है, 6 आ जाएगा ना। कहोगे सर ये वर्गमूल 36 है, और वर्गमूल 36 करने का मतलब 6 × 6, और ये आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन था, बहुत जल्दी से हमने कर दिया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ 1/2√3 -√5, आपसे पूछा गया है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, मतलब कौन से टर्म से हम ऊपर और नीचे गुना कर दे कि हमारा ये परिमयकरण हो जाए, रेशनलाइज हो जाए। तो अगर मैं कोई ऑप्शन नहीं भी दूं तो आप बता सकते हो ना, आप बता सकते हो। ठीक है, कितना होगा, आप कह दोगे क्या, 2√3 +√5 से गुना कर देंगे, कितना क्लियर है, 2√3 प्लस 2√3 + 5, हाँ हाँ, वर्गमूल 5। ठीक है, 2√3 +√5, इसी से गुना कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन जो आपका दे रखा है ना, ऑप्शन कुछ ऐसा है, ऑप्शन को समझिए। हाँ नहीं मनोज, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर लिखा है √5 - 2√3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है √3 + 2√5। ऑप्शन नंबर सी है √12 + √5। ऑप्शन नंबर डी नन, यही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए के बारे में क्या ख्याल है आपको, 9 सर। बताइए। नहीं, आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस है हमारे क्वेश्चन में, तो जो भी होगा उसमें बीच में तो प्लस होगा ना, जिससे गुना करे ताकि रेशनलाइज हो जाए। तो माइनस वाला तो होगा ही नहीं, इसको तो पहले हटाइए। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, इसको तो पहले हटाया। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। हाँ, यहाँ पर प्लस का साइन है, क्या आपको लगता है कि बी से गुना करेंगे? बी वाला सही है। देखो आपने तो 2√3 बोला ना, 2√3 होना चाहिए, जबकि यहाँ तो √3 है, 2√5 नहीं चाहिए हमें। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, आप कहोगे नहीं, ये भी रिजेक्टेड नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, √12 आ रहा है, आपको लग रहा है कि ऑप्शन सी हो सकता है? यस। मुझे √12 दिख रहा है, क्या करें, 12 तो नहीं था हमारा, √12 कहाँ से आ गया? 9 सर, ये नहीं आएगा। नहीं आएगा, देखते हैं। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, नन करने के पहले यहाँ पर सोचना। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आपका आंसर आया है ये वाला, ये आप बोलो सर इससे गुना कर देंगे। अब जो ऑप्शन सी को आप चेक करोगे ना, तो ये लिखा गया है ऑप्शन सी में √12 + √5। देखो √5 तो आपका मिल ही गया है, ये √12 बस देखो थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है। √12 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सर √12 जो है, इसको देखो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ नीचे, वर्गमूल 12 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, सर 4×3 = 12 होता है, यानी 2 × 2 × 3 होता है ये। बताइए, √12 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, यस 2 × 2 4, 4×3 = 12। अब दो का एक जोड़ा बन रहा है, दो का अगर एक जोड़ा बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और √3 रह जाएगा अंदर। तो वर्गमूल 12 को जब सॉल्व करोगे आप, तो वर्गमूल 12 का ही मान है 2√3। इसी को 2√3 ना लिखकर √12 लिख दिया ताकि आपको दिखे नहीं। ठीक है, और ये √5, तो √12 + √5 कहने का मतलब 2√3 + √5 ही तो है।
और यही आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑप्शन सी था, भले हमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन आंसर तो यही होगा। समझ में आया? तो टू यस रूट थ्री सर। ना लिखकर रूट 12 लिख दिया। समझ में आया? ओके, तो कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, तो नन भी नहीं करना, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रूट 12 प्लस रूट 5। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अगले टाइप पर। सरल करिए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन बस बोला गया है कि 3 + √3, ये भी 2-3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, 3 - √3। तो मुझे दिख रहा है 3 में एक बार √3 को जोड़ा गया, फिर 3 में एक बार √3 को घटाया गया, a+b a-b, या फिर x+y × x-y। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लग रहा है आइडेंटिटी सर्वसमी का, x+y। वेरी नाइस, आंसर आ भी गया हिना का, बहुत बढ़िया हिना। तो x+y × x-y इज योर आंसर, इज x² - y²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 + √3 × 3 - √3। तो ये हमारा x है, ये वाला हमारा x है, ये वाला हमारा y है, ये वाला हमारा x है और ये हमारा y है। एक बार x - y हुआ, एक बार x+y हुआ, तो यहाँ पर आता है x² - y²। x का वैल्यू आपका 3 हो गया है, y का वैल्यू आपका √3 हो गया है। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो x का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग, पहले इस वाले का वर्ग किया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और √3 का वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, 3 × 3 9, और √3 का वर्ग अभी बताया ना, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो ये 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? बताइए, ये क्लियर? ओके, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिख दिया कि वर्गमूल, या ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, वर्गमूल 5, एक सेकंड, मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस √2, यहां लिख दिया 5 - √2। आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 5 + √2, 5 - √2। वेरी नाइस। तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर बहुत जल्दी से कह सकते हैं, एक बार 5 में √2 जोड़ा गया, एक बार 5 में √2 घटाया गया, दोनों एक एक ब्रैकेट में है, मतलब गुना में है। x+y × x-y इज x² - y², यानी 5 का वर्ग कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 20। √2 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, कितना आ रहा है 20, 5 का वर्ग 25 होगा और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 23। ठीक है, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे हो। ठीक है, 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, ये जो है ना, रिकरिंग कहते हैं इसको, आ, आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो ये 0.333 बार, इसको p/q के रूप में लिखना है हमें। तो पहले मैं कुछ चीज आपको बता दूं, इसमें कुछ कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। रिकरिंग या बार का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब क्या होता है। आवर्ती मतलब रिपीट करना, रिपीटिंग ब्लॉक होता है, एक आवर्ती ब्लॉक होता है, पुनरावृत्ति खंड कहते हैं उसको हिंदी में। ये समझिएगा, अगर कभी आपको बार दिखता है, जैसे मैं लिख रहा हूं 0.7 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब एक अंक यहाँ पर रिपीट होते रहेगा अनंत तक, 7 7 7 7, ये चलते रहेगा अनंत तक, इस कोई खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 0.25, इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब 2 अंक पर बार लगा हुआ है, 2 अंक रिपीट होते रहेगा, तो आप कहोगे सर 0.25 25 25, ऐसे वो रिपीट होते रहेगा सर, अनंत तक चलते रहेगा। अगर मैं लिख दिया 1.928 और इस पे बार लगा दिया, इसका मतलब 1.928 928 928 928, और ये अनंत तक चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 5.382 और इस पर बार लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, 5.3, अभी 82 पर बार लगा हुआ है, तो सिर्फ 82 को रिपीट करते रहेंगे, 82 82 82 82, ऐसे। तो ये समझ में आ रहा है कि बार का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं अशांत। ठीक है, अशांत क्यों, क्योंकि कभी खत्म नहीं हो रहा, शांति नहीं हो रहा ये। ठीक है, और आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है,
इंग्लिश में क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रहा। और आवर्ती, आवर्ती मतलब रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो कोई भी ऐसा नंबर, ऐसा दशमलव संख्या, समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं आप बोल रहा हूँ जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा दशमलव संख्या जो अशांत आवर्ती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वह एक परिमेय संख्या होगा। वह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और हर एक परिमेय संख्या को आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां पर q जीरो ना हो, ठीक है। हर एक परिमेय संख्या को पढ़ाया है कि परिमेय संख्या को हमेशा हम p बटा क्यू के रूप में लिख पाते हैं, जहां पर q जीरो ना हो, मतलब उस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हो सर ये चारों के चारों जो है वो अगर परिमेय संख्या है, तो इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। अगर परिमेय संख्या है तो पहले हमने बता दिया कि ये परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या है तो p बटा क्यू के रूप में होगा, लिखा जा सकता है। अब अगर p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि लिख सकते हैं, तो आप मुझसे बोलोगे सर लिख के दिखाइए, है ना। अगर लिख सकते हैं तो लिख के दिखाइए, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही सीखना है हमें, तो यही सीखना है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है आपका कि 0.33 अनंत तक जा रहा है, 0.3 का बार है, तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिखिए, यहाँ पर p और q पूर्णांक है, इंटीजर है, और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप सर में हमने कर लिया। कर लिया, ठीक है, कर लिया तो यस सर। देखिएगा, हो सकता है, ठीक है, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखिएगा, और कर लिया तो भी ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके मैं कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आए, हो सकता है कि 2 नंबर में आए, हो सकता है 4 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो जिस तरह का आएगा उस तरीके से सॉल्व करेंगे, सारी चीज समझिएगा। तो जिसको भी आपको बदलना है ना, उसको आप एक्स मान लो। आपको कि सर एक्स कितना है हमारा, एक्स है 0.3 का बार, यानी एक्स का मान कितना है, 0.1 अंक रिपीट हो रहा है, 3 बस रिपीट हो रहा है, तो कहेंगे सर 3 3 3 3, और ये चलते रहेगा अनंत तक, ठीक है, ये अनंत तक चलते ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, हमेशा इस टाइप से समीकरण 1 मान लेना। यहां पर मुझे बताइए 0.3 बार में कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, या कितना अंक रिपीट हो रहा है। आप कहोगे सर 1 अंक रिपीट हो रहा है, देखिए बस 3 हो रहा है, 1 अंक रिपीट हो रहा है। एक अंक तो रहा। तो अगर एक ही तो अंक अगर रिपीट हो रहा है, एक अच्छा अनिल के नाम से बच्चे माइक बंद करिए, ठीक है। तो अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर गुना करेंगे 10 से। अगर 2 अंक रिपीट होता तो गुना करते 100 से। अगर 3 अंक रिपीट होता तो गुना करते 1000 से। 1000। मतलब समझना जितना अंक रिपीट होगा उतना जीरो वाले नंबर से गुना करेंगे, ठीक है। एक के बाद उतना जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में गुना करने का मतलब उसके बायां पक्ष और दायां पक्ष, एलएचएस आरएचएस दोनों में गुना करना। जो 10 है पहले बाएं साइड गुना होगा x से, तो ये मिल जाएगा आपका 10x, ठीक है। और जब इस वाले से गुना होगा, इसको समझिएगा, जब इससे 10 गुना होगा तो पॉइंट जो है 1 अंक दाईं ओर चली जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं लिखता हूं सर 52.87, इसको मैं 10 से गुना करूं कितना मिलेगा। चलो मैं थोड़ा इसको और आसान कर देता हूं, मैं लिखता हूं 5.283, मैं इसको 10 से गुना करना चाहता हूं, क्या मिलेगा। ये पॉइंट क्या होगा, 1 अंक राइट साइड जाएगा, तो ये बन जाएगा 52.83, ठीक है, 52.83। मैं कह रहा हूं 5.283 को आप 100 से गुना करिए, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है 2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, तो बन जाएगा 528.3, ठीक है। पॉइंट वाला का गुना आपको पता है, 100 से 10 से गुना करना तो बहुत आसान है। तो बस आप पॉइंट को 1 अंक दाईं ओर ले जाइए, क्योंकि 10 से गुना कर रहे हो। तो 0.333 बार में ये जो पॉइंट है अगर 1 अंक दाईं ओर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 3.333, और ये तो आपको पता ही सर अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद बोलोगे सर समीकरण इक्वेशन 2-1, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, तो आपको पता है बायां से बायां घटाएंगे, दायां से दायां घटाएंगे, ज्योमेट्री में हमने काफी बार किया। तो 10x में से x को घटाइएगा, 10x माइनस x, हमने क्या किया, इस 10x में से इस x को घटा दिया, बायां से बायां साइड घटाया। अब दायां से दायां साइड घटाइए,
तो राइट साइड में क्या है, समीकरण 2 में 3.3333 ये अनंत तक जा रहा है। समीकरण 1 में क्या है, 0.3333 ये भी अनंत तक जा रहा है। पॉइंट के बाद जो भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पॉइंट के बाद जो भी है दोनों में सेम है, ठीक है, पॉइंट के बाद दोनों में सेम है। तो ये क्या बोलोगे सर, पॉइंट के बाद तो पूरा जीरो आ जाएगा, पॉइंट के बाद तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, इसमें से पूरा एक घट जाएगा, जीरो हो गया। 3 में से जीरो घटाएंगे 3 हो गया, ठीक है, तो ये आ गया 3, ठीक है, 3.0 करने का मतलब 3, तो ये आ गया हमारे पास 3। ये समझ में आया क्या, यस या नो? ये भी मुझे बताइए, इतना क्लियर है? इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। सर तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको मैंने मिटाया। चलो, तो यहां से आप कह सकते हो सर 10x में से x को घटाएंगे, मिल जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 3। तो 9x अगर 3 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3/9 हो जाएगा। और 3/9 को आप सिंप्लीफाई करके बोलोगे सर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/3, 3×3 = 9, ठीक है, तो कट गया 1/3 आंसर। क्या इतना ही आ रहा था राधिका आपका आंसर, आपने सॉल्व कर लिया था? ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को? तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/3। पूरे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो इसका मैं कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन भी है, समझना, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, समझना। अगर मैं लिख रहा हूँ 0.2 इस पर बार, तो आपको दिख रहा है सर एक ही नंबर पर बार लगा हुआ है, इसको क्या बोलोगे आप, सर यहाँ पर पॉइंट के बिना 2 लिख दीजिए, और नीचे में एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लगा दो, ठीक है, एक बार 9 लगा दो, बस ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपका अभी क्वेश्चन था 0.3 बार, इसमें क्या बोलोगे, सर बिना पॉइंट का नंबर लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, और नीचे में एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लगा दीजिए, और इसको सॉल्व करिए, मतलब सरलतम रूप में छोड़िए आंसर, कट रहा है तो 1/3 आ गया हमारा आंसर एक बार। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं लिखता हूं ऐसे 0.23 इसके ऊपर बार, 23 के ऊपर बार, आपको सर बिना पॉइंट का नंबर लिखिए 23, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 बार 9 लगा दीजिए, ठीक है, 2 बार 9 लगा दो, और ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर कुछ नहीं कट रहा है तो, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ढेर सारा उदाहरण करते हैं, 0.57 बार, इसका आंसर क्या बनेगा, क्या से लिख सकते हैं, 57 लिख दो सर, 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, 99 कर दीजिए, 5/7 57/99। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 0.285 इस पे पूरे पे बार, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सर 285/1000 1000 नहीं, 3 अंक रिपीट हो रहा है, 3 बार 9 लगाएंगे, ठीक है, 1000 नहीं, 3 बार 9 लगाइए, तो 999 ये हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर? यस सर ओके, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि एक नंबर बहुत जल्दी से कर लेंगे। अगर ये अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इतना आंसर नहीं छोड़ोगे क्योंकि ये कट रहा है, आपको दिख रहा है 3 से कटेगा, क्योंकि 8 2 10 5 15 हो रहा है, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3×9 = 27, और 3×5 = 15, 95 आ जाएगा ऊपर में, 3 से काटेंगे, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9, तो यार आपका 95/333 ये आंसर आएगा, ठीक है। इवन यहां पर भी कट रहा था 57/99, इसको भी आप काटोगे 3 से तो कट जाएगा, 3 कम 3, 3×9 = 27, और यहाँ पर 33, तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, 3 से कट रहा है तो काट देंगे, क्लियर, समझ में आएगा? तो अब मुझे बताइए ये मैंने क्यों बताया, देखो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे 0.28 बार का वैल्यू बताइए P/Q के रूप में लिखकर, अगर ये आपका आता है एक नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक मारना है, तो जल्दी से आप बोलोगे सर आ जाएगा क्या 28/99, आपका काफी समय बच जाएगा, बताइए। लेकिन यस सर अगर यही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, तो क्या आप ऐसा लिख के आंसर करोगे? नो नहीं, सर ठीक है।
उसके उसमें अगर ऐसा करोगे तो आपको एक नंबर ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पूरा जो मेथड है एक्स मानकर ही सॉल्व करेंगे। तो हमें दोनों पता तो दोनों होने चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास 2 नंबर 3 नंबर के आएंगे तो पूरा लिख के करेंगे, अदरवाइज जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम का ही मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो 1 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आपको पता है तो काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। क्या आंसर होगा बताइए? ए सर। ए सर हो जाएगा ना आपको? सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0.001 का बार, तो ऊपर में 1 लिख देंगे, नीचे में 3 अंक रिपीट हो रहा है सर, तो 999 लगा देंगे, 3 अंकों के ऊपर बार है तो 999 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, 1 नंबर का था, जल्दी से कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आपका, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 0.47 का बार। अब ये जो क्वेश्चन आया था 2 नंबर में आया था, 2 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, तो आपको पूरे मेथड से करना होगा। आंसर बता सकते हो आप लोग क्या? 47/99। आंसर क्या होगा? आंसर तो ठीक है, लेकिन सीधे सीधे आंसर कर दोगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें पूरा मेथड से, इसको मैं ट्राई करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई कर लोगे आप लोग इसको? ओके सर। ट्राई बाई कंप्लीट मेथड। ठीक है, पूरे मेथड से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आप पूरा नंबर तभी मिलेगा पूरे मेथड से करेंगे तो। उसी तरीके से मुझे बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, बोल रहा है 0.6 बार को करिए पी बटा क्यू के रूप में, तो क्या आंसर आएगा? 6/9, और 6/9 कहने का मतलब 3 से काटा, 3 से काटा 3 × 9 = 3 तीन तिया, दो तो आ बटे जाएगा तीन। 2/3। दो ठीक है, बटे तीन। 2/3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 आंसर। लेकिन 1 नंबर में आएगा तब ऐसे करेंगे, और अगर पूरे नंबर में आएगा 2 3 नंबर का तो पूरा मेथड से ट्राई करना। ठीक है, मेथड से ट्राई। ठीक है, इसको ट्राई करना। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टाइप है, अच्छा ये क्वेश्चन बता सकते हो इसका आंसर? ये तो बता ही सकते हो आप लोग। कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, और यहाँ पर गलती है डी। थोड़ा सा, ये प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का नहीं होगा। डी सर। ए बी सी या डी? बी? नो नो सर। बी कह रहे हो क्या? देखो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। तो आपसे पूछा डी जा रहा है इसमें सर। से कौन सा अपरिमेय है। ठीक डी। है, देखते हैं। तो आप कहोगे सर √4 वर्गमूल 4 करने का मतलब ये तो 2 × 2 है, और ये 2 आ जाएगा, तब तो वर्गमूल हट गया सर, ये तो परिमेय है, ये तो आंसर होगा नहीं। वर्गमूल 16 करने का मतलब क्या है, ये सर 4 × 4 है, और यहाँ से 4 निकल कर आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये भी आंसर नहीं होगा। सर जीरो। जीरो जो आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में जो जीरो लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। जीरो जो होता है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जीरो एक रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वर्गमूल 2 देखिए, वर्गमूल 2, वर्गमूल नहीं खत्म हो रहा ना, वर्गमूल 2 में कैसे आप लिखोगे? ठीक है, तो इसमें कोई 2 नंबर को गुना करके 2 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो ये अपरिमेय है, यानी इरेशनल है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला जो मैं कंसेप्ट करवाने जा रहा हूं, इसमें क्या आपको सीखना है, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, यहां समझना, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं, देखो एक एक करके मैं कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाऊंगा, समझते रहना क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 3/5, और चलो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है सर यहाँ पर हर क्या है, 5 है, यहाँ भी हर 5 है, सेम है। तो पहले देखा हर क्या है सर, वो सेम है, समान है। ठीक है, यहाँ पर न अंश को देखिए, अंश को कंपेयर कीजिए, सर 2 है 4 है, 2 और 4 के बीच में एक नंबर पूर्णांक ही लिखना है हमें, 2 और 4 के बीच में इंटीजर क्या होता है, 3। तो आपको सर एक नंबर लिखना रहे तो काफी जल्दी लिख देंगे, ये हो जाएगा 3/5 हमारा आंसर। 2/5 और 4/5 के बीच में 3/5 आएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कैसा था, बहुत ही आसान था।
ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे क्या करो, 2/5 और 4/5 के बीच आप 3 परिमेय संख्या निकाल कर बताइए। 3 परिमेय संख्या, 3 रेशनल नंबर। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हर देखे तो 5 5 तो सेम दिख रहा है, लेकिन अंश 2 और 4 के बीच में एक नंबर 3 ही आता है, 3 के अलावा तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे लिखें, पूर्णांक में 2 और 4 के बीच में 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, एक ही आ रहा है। इससे हमें तो 3 पूछा जा रहा है, तो 3 नंबर हम कहाँ से लेकर आए, तो इसके गैप को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देखो कैसे बड़ा करते हैं, ये याद कर लो कि जितना भी परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है उससे एक बढ़ा करके गुना करना पड़ता है। हाँ बताइए, अगर 3 परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। 15 तक। हाँ मतलब इसको कुछ चेंज करेंगे, जैसे कैसे करेंगे, आपसे 3 एक एडजस्ट करते हैं, समझना यहाँ पर कि अगर n परिमेय संख्या पूछा जा रहा है तो आप गुना करोगे n+1 से, मतलब एक बढ़ा देंगे। तो मैं अगर 3 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पर गुना करिए, 2/5 यहाँ लिख दो, यहाँ पर 4/5 लिख दो, और दोनों में गुना कर दीजिए 4 से, ठीक है। 4 से हम गुना कर रहे हैं, गुना और भी दूसरे नंबर से 3 से भी गुना कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 से गुना कर रहा हूँ, हमेशा एक रूल बना लीजिए कि एक बढ़ाकर कर देंगे। 3 पूछा जा रहा है, आप 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ यहाँ भी, यहाँ भी, क्योंकि आपको पता सर अगर अंश में गुना करेंगे तो हर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा ये आपका 8/20, और यह वाला जो नंबर है बन गया 16/20। अब 8 यहाँ पर देखो 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है। अब 8 और 16 के बीच में ढेर सारे नंबर हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है 3, तो कोई भी 3 ले लीजिए। आप करो सर 9/20 ले लीजिए, आप 13/20 ले लीजिए, आप 15/20 ले लीजिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12/20 हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए क्या हम यहाँ पर बीच में ऐसा लिख सकते हैं सर 17/20? 17/20 नहीं होगा, तो वो 16 के नो आगे चला सर। गया, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो 9/20, 13/20, 15/20, 12/20, 11/20, है ना, 10/20, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ढेर सारे हैं, उनमें से कोई भी 3 आप ले लो, ठीक है। ये तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे, अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। तो आपके एग्जाम का देखो क्वेश्चन है, पूछा गया है 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। अगर एक परिमेय संख्या पूछेगा तो सीधे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना, 3 + 4/2 कर देना, तो क्या आ जाएगा 7/2 आंसर, ठीक है। लेकिन ये मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए, तो सीधे क्या करना, a+b/2, यही आंसर हो जाएगा हमेशा। इन दोनों के बीच में आएगा a+b/2, ठीक है, जोड़कर 2 से भाग लगा देना। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ यहाँ पर एक नहीं, मुझे 3 परिमेय संख्या चाहिए, मैं आपसे चाह रहा हूं कि मुझे यहाँ पर 3 परिमेय संख्या बताइए 3 और 4 के बीच में, तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में कहेंगे सर ये हमारा हो गया 3 और ये हमारे पास 4, एक नंबर है 3, एक नंबर है 4। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। हर अभी भी दिख रहा है दोनों का सेम है, नीचे में दोनों जगह 1 और 1 आया। हमें क्या करना है, 3 परिमेय संख्या बताने हैं। 3 परिमेय संख्या बताने हैं तो हम गुना 4 से कर देंगे, एक ज्यादा बढ़ाकर। तो एक ज्यादा बढ़ाकर गुना करोगे, कहाँ गुना करें सर, तो गुना करोगे इसके हर में गुना करोगे तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी हर में गुना करिए और यहाँ भी अंश में गुना करिए 4 से। तो ये जो नंबर है आपका, ये वाला नंबर बन गया 12/4, ये वाला जो नंबर है ये बन गया आपका 16/4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो दिख रहा है सर यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, और ऊपर में 12 और यहाँ पर 16, और 12 और 16 के बीच में काफी गैप है, आपको दिख रहे हैं सर 13, 14, 15, ठीक है, /4, /4, /4। तो यही 3 नंबर हमारे इनके बीच में है, ठीक है, 13/4, 14/4, 15/4। अगर हमसे और भी पूछा जाता और भी निकाल देते, ठीक है। अगर हमसे 10 पूछा जाता तो 11 से गुना करके निकाल देते, 20 पूछा था 21 से गुना करके निकाल देते। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, क्लास इतना ही रखते हैं आज की क्लास। इसमें कोई डाउट है तो पहले बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो इतने में सर। अभी कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे यस सर। अभी कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, ओके सर। ठीक है। चलिए पहले इतना ही